शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एक बड़े खबर से, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं बीजेपी के शीर्ष नेताओं के दौरे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं। पहले अमित शाह, फिर पीएम मोदी और अब जेपी नड्डा ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है और निशाने पर रहे कमलनाथ और भूपेश बघेल। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एमपी के खरगोन और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पहुंचे। पहले खरगोन में जेपी नड्डा ने रोड शो किया और फिर जनसभा में कार्यकर्ताओं को कहा कि कमलनाथ सरकार ने कारगिल का चैप्टर सिलेबस से निकाल दिया था, अब आप लोग मिलकर नवंबर में कमलनाथ का चैप्टर गायब कर दें। गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, आदिवासी, इन सब का काम अगर किसी ने किया है तो वो केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार है। और धरती पर उतारा है तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने उतारा है। 1,28,000 घर जो मध्य प्रदेश के गरीब लोगों को मिलने वाले थे, कमलनाथ ने वापस किया था। इधर बिलासपुर पहुंचे जेपी नड्डा भूपेश सरकार पर जमकर बरसे और आगामी चुनाव में बीजेपी की सरकार बनने का दावा भी किया। नवंबर में तुम छूट जाओ, इसकी चिंता करो, इसकी तैयारी करो, इसको बोलो ऐसे भ्रष्टाचारियों को घर बैठाओगे ना, ये सब जरूरी है तो भूपेश को घर बैठाना जरूरी है कि नहीं है? कि नहीं है? तुम उसका काम करो, बाकी काम हम देखेंगे, हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एमपी छत्तीसगढ़ पर बीजेपी के केंद्रीय नेताओं का खासा फोकस है, क्योंकि इन चुनाव में जीतकर न सिर्फ बीजेपी 24 का मूड सेट करना चाहती है, बल्कि इन दोनों राज्यों की 40 लोकसभा सीट भी बीजेपी के लिए खासी अहम है। तो बीजेपी के बड़े नेता लगातार एमपी सीजी में दौरा क्यों कर रहे हैं, चलिए इसे डिकोड करते हैं। 2024 के लिहाज से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए बेहद खास है। एमपी की 29 लोकसभा सीट और छत्तीसगढ़ की 11 सीट, यानी दोनों राज्यों को मिलाकर कुल 40 सीट, और इन 40 में से फिलहाल 37 सीट बीजेपी के पास है। और बीजेपी इस बढ़त को हमेशा बरकरार ही रखना चाहती है, इसलिए लगातार बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व एमपी सीजी के दौरे पर आ रहे हैं। फिर वो चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, या फिर राजनाथ सिंह हो, या फिर खुद जेपी नड्डा। जेपी नड्डा बार बार डबल इंजन की सरकार का स्लोगन लोगों के सामने रख रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी नेताओं के बयान ये इशारा भी कर रहे हैं कि अब एमपी छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय और राष्ट्रीयता के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी भोपाल जब आए तो उन्होंने यूसीसी की वकालत की और 24 के चुनाव का शंखनाद भी कर दिया। तो इधर जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर कारगिल को सिलेबस से हटाने का आरोप लगाकर राष्ट्रवाद का नया कार्ड खेल दिया। इसके अलावा 2023 में 5 राज्यों के चुनाव से 2024 का मूड भी सेट होना है। जाहिर है बीजेपी 2018 वाले नतीजों को नहीं दोहराना चाहेगी। आपको याद होगा कि 2024 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर अपनी सरकार बनाई थी, जिससे 2019 से चुनाव से जो पहले कांग्रेस का कमबैक माना गया था। लेकिन अब बीजेपी इस तरह की गलती नहीं करना चाहेगी।